Hi, today we are going to learn about neurotransmitters and its working। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आखिर न्यूरोट्रांसमीटर होते क्या हैं और उनकी वर्किंग क्या होती है। उसी के साथ साथ टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, कि आखिर न्यूरोट्रांसमीटर्स के टाइप्स और उसके साथ साथ वो काम कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको जानना ज़रूरी है। न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो आपको जाने पहचाने हैं, जैसे एसिटिलकोलिन, डोपामाइन, गाबा, ग्लूटामेट, हिस्टामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन, जो मेजॉरिटी ऑफ वर्क परफॉर्म करते हैं और ये ज़्यादातर हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। So, neurotransmitters is a signaling molecule secreted by a neuron to affect another cell across a neuron. Neurotransmitters are generally synthesized. Neurons are made up of derived forms, precursor molecules that are found abundantly in the cells. मतलब कि ऐसे सेल्स से बने होते हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। Neurotransmitter affect transmembrane ions flow either to increase excitatory or to decrease inhibitory. The probability that the cells with which it comes in contact will produce an action potential। ये एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं और इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल के तौर पे बताया है कि न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी भी होते हैं और इनहिबिटरी भी होते हैं। एक्साइटेटरी के फॉर्म में एसिटाइलकोलिन की निकोटिनिक एसिड आते हैं, निकोटिनिक होते हैं, ग्लूटामेट होते हैं, एस्पर्टेट। जबकि इनहिबिटरी में हो जाते हैं एसिटाइलकोलिन के muscarinic, GABA, glycine। Neurons do not touch each other. Instead, neurons interact at close contact points called synapse। न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को टच नहीं करता है, वहाँ पे गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है और वहाँ पर एक दूसरे को ये क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। किसके वजह से? साइनैप्स के वजह से। अ न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसपोर्टेड इंफॉर्मेशन बाय वे ऑफ एक्शन पोटेंशियल। न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं अपना इंफॉर्मेशन बाय मींस ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है, इसके थ्रू हम लोग को पता चलता है कि न्यूरॉन ट्रांसमिट कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के तरफ न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। व्हेन अ न्यूरो इम्पल्स अराइव्स एट द साइनैप्स, इट मे कॉज द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर which influence another neuron। जब नर्व इम्पल्स जब अराइव करती हो साइनैप्स के थ्रू एट द साइनैप्स पर, इट में कॉज, जिसके वजह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे न्यूरॉन को। पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन्स में रिसीव इनपुट, ये इनपुट मतलब कि ये रिसीव करते हैं न्यूरॉन्स को दूसरे एडिशनल न्यूरॉन के थ्रू। अब ये दोनों हो सकते हैं, एक्साइटेटरी भी और इनहिबिटरी भी। यहाँ पे आप साफ साफ फ़ोटो में देख सकते हैं कि आखिर दो न्यूरॉन एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हैं, पर इनमें क्या है, बीच में साइनैप्टिक क्लेफ्ट है। यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होते हैं तब पता चलता है हम लोगों को कि हमारा न्यूरॉन हमारा काम कर रहा है। ठीक है, और वो किसके थ्रू कर पा रहे हैं? न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। आप लोग देख सकते हैं एरो के थ्रू दिखाया जा रहा है साफ साफ कि न्यूरोट्रांसमीटर कैसे होते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को अपना न्यूरोट्रांसमीटर जब ट्रांसमिट करते हैं तो वहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तभी तो पोस्ट साइनैप्टिक नर्व में और प्री साइनैप्टिक नर्व्स जो अपने न्यूरॉन्स को भेज रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, लाइगेंड के फॉर्म में, और वो लाइगेंड के फॉर्म में छोड़ते हैं अपने न्यूरोट्रांसमीटर। और जो रिसीव कर पाते हैं पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन्स, वो क्या हो जाते हैं, रिसेप्टर के फॉर्म में। तो यहाँ पे लाइगेंड और रिसेप्टर के फॉर्म में ही रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का। An acetylcholine receptor is an integral membrane protein that responds to the binding of acetylcholine, a neurotransmitter। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के फॉर्म में एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स काम करते हैं और ये काम तभी कर पाते हैं जब ये बाइंड करते हैं किसी भी एसिटाइलकोलिन से, चाहे वो निकोटिनिक हो या फिर मुस्कारिनिक हो। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन इज़ अ टाइप ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन का टाइप है जो परमानेंटली अटैच होता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का मतलब आप लोग कायदे से जानते होंगे, मतलब कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। स्ट्रक्चर जो होते हैं रिसेप्टर के वो वेरी कर जाते हैं बिटवीन द टिश्यूज़ एंड द डिफरेंट टाइम्स इन डेवलपमेंट के साथ साथ और टिश्यूज़ के साथ साथ इनके रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं पोस्ट साइनैप्टिक नर्व्स में वो बदलते रहते हैं। और वो क्यों बदलते रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट हो रहे हैं वो अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है,
यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक डिफरेंस रखा है निकोटिनिक रिसेप्टर और मिस्कैरेनिक रिसेप्टर के बीच में कि आखिर उनमें क्या डिफरेंस होते हैं और वो किस तरीके से अलग अलग काम कर पाते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर द ग्रुप ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर लिंक टू द आयन चैनल्स इन द सेल मेम्ब्रेन। ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं जो लिंक्ड होते हैं आयन चैनल्स के थ्रू सेल मेम्ब्रेन में, जबकि मिस्कैरेनिक रिसेप्टर्स आर द ग्रुप ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड कोलिनर्जिक रिसेप्टर। यहाँ पर ये कौन से रिसेप्टर हो जाते हैं, ये जी प्रोटीन कपल्ड कोलिनर्जिक रिसेप्टर हैं जो फॉस्फोराइलेट कर देते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स को। आगे लिखा हुआ है कि आगे बताया जाता है इसमें है कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स 2 टाइप्स के होते हैं, N1 और N2, जबकि इसको मैंने मेंशन नहीं किया है पर आपको याद रखना चाहिए कि आपके पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स 2 तरीके के होते हैं, जबकि मिस्कैरेनिक रिसेप्टर 5 टाइप्स के होते हैं, M1, M2, M3, M4, M5। निकोटिनिक रिसेप्टर एक्साइटेटरी रिसेप्टर के फॉर्म में आते हैं, जबकि मिस्कैरेनिक रिसेप्टर इनहिबिटरी रिसेप्टर के फॉर्म में आते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर N1 रिसेप्टर से लोकेटेड होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में। N2 रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन द ब्रेन, ऑटोनॉमिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये यहाँ पर अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, जबकि मिस्कैरेनिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं ब्रेन में, हार्ट में और स्मूथ मसल्स में। निकोटिनिक रिसेप्टर्स बिकम आयन चैनल्स अपॉन एक्टिवेशन। ये आयन चैनल्स के फॉर्म में अपने आप को एक्टिवेट कर लेते हैं, जबकि मिस्कैरेनिक रिसेप्टर फॉस्फोराइलेट करते हैं वेरियस सेकेंडरी मैसेंजर्स। आप लोग जानते होंगे सेकेंडरी मैसेंजर के बारे में, जिसको हम लोगों ने जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। उसके अलावा निकोटिनिक रिसेप्टर इज़ अ टाइप ऑफ लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आखिर ये कैसा आयन चैनल होता है। ये लाइगेंड गेटेड आयन चैनल के फॉर्म में वर्क करते हैं, जबकि मिस्कैरेनिक रिसेप्टर जो होते हैं वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के फॉर्म में काम करते हैं। आगे बता रहे हैं कि निकोटिनिक रिसेप्टर मीडिएट करते हैं फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। ये इसमें फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है, जबकि मिस्कैरेनिक रिसेप्टर में स्लो मेटाबॉलिक रिस्पांस पाए जाते हैं। अब अलग अलग रिसेप्टर हैं तो अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर पे रिस्पांस करेंगे। जैसे निकोटिनिक रिसेप्टर जब निकोटिन के प्रेजेंस में होता है तभी रिस्पॉन्ड करता है, और मिस्कैरेनिक रिसेप्टर रिस्पॉन्ड करता है मिस्कैरेनिक के प्रेजेंट में। GABA. GABA receptors are the class of receptors that respond to the neurotransmitter GABA aminobutyric acid. GABA का फुल फॉर्म है मतलब GABA aminobutyric acid, the chief inhibitory compound in the mature vertebrate central nervous system. ये इनहिबिटरी कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही अपने लेक्चर में शुरुआत में ही बताया था कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में वर्क करते हैं, और ये ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, वर्टिब्रेट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। GABA रिलीज इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज स्टिमुलेटेड बाय डीपोलराइजेशन ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। यहाँ पर डीपोलराइजेशन होता है। GABA डिफ्यूज अक्रॉस द क्लेफ्ट टू द टारगेट रिसेप्टर ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक सरफेस। द एक्शन ऑफ GABA at the synapse is transmitted by the reuptake into both presynaptic nerves terminals and surrounding ganglia cells. न्यूरोट्रांसमीटर GABA का फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसका फुल फॉर्म होता है GABA aminobutyric acid। ये एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर है जो ज़्यादातर सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। इसका काम क्या है, कामिंग इफेक्ट, मतलब कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर लेना। इट्स थॉट टू प्ले अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग नर्व सेल्स हाइपर एक्टिविटी। अगर नर्व सेल्स हाइपर एक्टिविटी करने लगते हैं तो उनको कंट्रोल करता है, जिसके वजह से हमारी बॉडी कंट्रोल में रहे। द ग्लूटामिक एसिड अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन टू फॉर्म्स GABA। अब GABA का फॉर्मेशन यहाँ पर बता रहा है कि किस तरीके से हो रहा है। उसके लिए ग्लूटामिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है और जिसके वजह से GABA का फॉर्मेशन होता है। दिस रिएक्शन इज़ कैटलाइज्ड बाय ग्लूटामेट डीकार्बोक्सिलेट एंजाइम। इसके लिए एंजाइम कौन सा लगता है, ग्लूटामेट डीकार्बोक्सिलेट एंजाइम। थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो या फिर किसी भी तरीके की आप लोगों को किसी भी हद तक पसंद आया हो तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और हो सके तो कमेंट भी करिए। थैंक यू।